मोदी जी माफी मांगेंगे, कहेंगे राहुल गांधी चलिए संसद में गलती हो गई थी, चलिए ना। सोनिया गांधी जी हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं, बहुत बार बोला है। रेणुका चौधरी जी, अरे हमने आपको सूर्पनखा बोल दिया था, हम क्षमा चाहते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, अरे उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक बातों पे क्षमा मांगने वाली है। और 24 से पहले तो कितने लुटेरे और भगोड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी पर केस उनको करना चाहिए, राहुल गांधी पे केस करना चाहिए। और केस करने से राहुल गांधी का भैया एक भी बाल टेढ़ा होने वाला नहीं। गांधी जी जेल में गए थे, नेहरू जी जेल में गए, पटेल साहब जेल में गए, सब जेल में गए थे। राहुल गांधी के जेल जाने से देश में एक क्रांति उत्पन्न होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी निचुड़ जाएगी। राहुल गांधी ने पूरा देश में हिंदू मुसलमान कर रखा है, सबको लड़ा दिया आपस में। लोग भाइयों बहनों मित्रों कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं। हिंदू मुसलमान मित्रों से हिंदू मुसलमान हो जाता है। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान मैडम आप बताइए कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। सिर्फ भाइयों बहनों मित्रों वही करते हैं, और क्या? बिल्कुल भाइयों बहनों मित्रों, हिंदू खतरे में। हिंदू भैया क्या खतरे में है? किसने बोला हिंदू खतरे में है? भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी भैया नाम बता के सोच रहे हैं कि एक बंदे का नाम बताते मानहानि का केस ठुकवा दे। आप चाहते हो यही? भारतीय जनता पार्टी माफी, हमारा नाम अनुराग ओझा है, अनुराग सावरकर नाम नहीं है। डर क्यों रहे हैं? नाम डर कहाँ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक भी बंदा ऐसा बता दो जो मैं कहता हूँ, और जितने भी उनके पत्रकार सुनिए। अरे आप ये बताइए, राहुल गांधी का इतना समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी का फोटो लगाओ, मोहब्बत की दुकान खुल रही है, क्या लग रहा है दुकान बंद होगी, ताला लग गया? कभी ये दुकान बंद नहीं होगी। मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, क्योंकि ये हमेशा नफरत की दुकान खोलते हैं, हिंदू मुसलमान की दुकान खोलते हैं, ब्राह्मण और दलित की दुकान खोलते हैं। शटर लग गया दुकान पे? अरे वही दुकान में तो शटर लग रहा है, उसी दुकान में तो शटर लग रहा है, तभी तो मोदी जी की मिर्ची लग रही है। सदन बंद करवा देते हैं, माइक बंद करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग कहते हो मोदी जी गब्बर शेर हैं। अगर मोदी जी गब्बर शेर होते तो राहुल गांधी का नाम सुनकर धुक 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 क्यों होने लगते? बताओ। भारतीय जनता पार्टी का आरोप तो यह राहुल गांधी देश जोड़ने नहीं, देश तोड़ने चले हैं। अच्छा, देश तोड़ने चले भैया? राहुल गांधी ने क्या जोड़ा है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं का दिल टूटा। वो दिल जोड़ने के शांत रही है। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिला सुरक्षित है, महिलाओं का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम करते हैं। आप बता रहे हो कि देश तोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी का क्या होगा? सड़क पर आ गए राहुल गांधी, घर नहीं रहा। राहुल गांधी, हमारा घर आपका घर, आप हमारे घर पे आइए, नॉन रोटी खाएंगे, संग में रात बिताएंगे, आइए हमारे घर पे। सांसद चली गई। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे दिल से तो राहुल गांधी को नहीं खदेड़ सकते हो ना। कितना भी नफरत बोलोगे, लेकिन मोहब्बत अंदर जो है वो तो नहीं। 24 में क्या लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। 24 में विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। अरे चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी तो। किसने कह दिया? आपने कह दिया राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, हम कह रहे हैं। ये मैडम भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर लेगी, अभी देखना कुछ दिन बाद हो सकता है आपके चैनल पे मोदी जी आके। भाइयों बहनों मित्रों, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने लगातार कांग्रेस की और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ों पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी उनकी छवि खराब ना हो। मोदी जी माफी मांगेंगे? मोदी जी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी से नहीं, पूरी देश की 135 करोड़ जनसंख्या से भी मोदी जी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी से तो उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाएंगे मोदी जी। मोदी गिड़गिड़ाएंगे? कब गिड़गिड़ाएंगे? अभी जल्द में देख लेना, जल्द में देख लेना, मोदी जी गिड़गिड़ाएंगे। राहुल गांधी गिड़गिड़ाएंगे, आप मोदी जी। मैडम अगर उनको गिड़गिड़ाना होता ना तो कह देते कि हमको भैया माफ कर दीजिएगा। उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। और सुनिए, उसका नाम राहुल गांधी है। वाले बयान पे महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। सरकार महाराष्ट्र में किसकी है? महाराष्ट्र में सरकार किसकी है एक बार बताइए? हम तो कहते हैं भैया राम जी, अगर राम जी हमारी आवाज सुन रहे हैं ना, तो इन मैडम के कहने से महाराष्ट्र की सरकार गिरा दीजिए। गिरा दे भगवान। सुनिए हनुमान जी महाराज, मंगलवार को सुनिए, मंगलवार को मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। गिरा दो सरकार, गिरा दो। पत्रकार के कहने पे गिरा दो, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। गिर जाएगी। मैंने भैया सवाल किया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो कहा ना कि सरकार गिर जाए, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वार्निंग दी है, सावरकर को नहीं बोलना है। एक चीज बताइए, उसने माफीनामा लिखा था नहीं लिखा था? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही आजादी में, जब हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिए और उन्होंने माफीनामा वहाँ पे लिखा। सावरकर महान थे। अच्छा, 2 काम बता दो जो उन्होंने देश हित के लिए किया हो। 2 काम बता दो कोई, राष्ट्र हित के लिए 2 काम। अरे 11 साल जेल काटे हैं। हिंदू को एक देश हित के लिए बताओ ना। जेल काटे, जेल में माफीनामा लिख रहे थे, जेल काट रहे तो काटी जेल। देश के लिए तो माफीनामा लिख देते। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल चढ़ गए वहाँ पे, भैया काहे माफीनामा लिख रहे थे? आप ये बताइए, राहुल गांधी पर चौतरफा हमले हो रही है देश से भी और देश ये भारतीय जनता पार्टी की कायरता है, ये नपुंसक हो गई है। जो राहुल गांधी के तीखे सवालों से घबरा रही है। लोग कहते हैं मोदी जी शेर हैं, अगर वो वाकई में शेर है। राहुल गांधी सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? संसद में कभी आते नहीं, जो उसे जो है मनोरंजन
मनोरंजन हो जाता है राहुल गांधी जब आते मनोरंजन हैं। हो जाते हैं भैया। एक बार ही पूछा अडानी का नाम काहे नहीं लेते हो मोदी जी, रिश्ता क्या कहलाता है, पूछता है भारत, और ऐसे लोगों पर थूकता है भारत। प्रधानमंत्री जी डर गए जहां, अरे सुधीर चौधरी की तो तिहाड़ी की बात करो। एक चीज बताओ, चैनल पे खड़ा होके दलाली करना कौन सी स्किल है बताइए। काबिलियत नहीं है। अडान ये क्या नाम, सुधीर चौधरी सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार के पीछे लगा हुआ है। महंगाई पे बात नहीं करता है, बेरोजगारी पे बात नहीं करता है, किसान पे बात नहीं करता है, महिला पे बात नहीं करता है, जवान पे बात नहीं करता है, संविधान पे बात नहीं करता है। पत्रकार है वो तो देशद्रोही। तो राहुल गांधी जी तो सिर्फ अडानी पे ही बात करते हैं। मैडम एक चीज, का मुद्दा लेके 2024 एक चीज सुनिए, देश में महंगाई हो रही है, सबसे बड़ा कारण अडानी ही है। अगर वो हमारा पैसा लेके भाग गया तो यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। जहाँ नाम आ जाए अडानी का वहाँ समझ जाओ कि मामला है महाबेईमानी का। मोदी जी ये अडानी घोटाला नहीं है, ये मोदी घोटाला है। सुनिए, इसमें मोदी जी का शेयर सारा लगा हुआ है, अडानी का तो इसमें कुछ नहीं है। 10-5% शेयर लगा होगा और उसने में अडानी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री का शेयर कहाँ लगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री का पूरा मामला है भैया। वो तो एक मान लो काम करने वाला नौकर है। अडानी जी एक नौकर हैं और जितना भी पैसा है उसमें लगा हुआ है सब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी। अडानी चुनाव थोड़ी ना लड़ते हैं। मोदी जी अनपढ़ हैं। तो बिल्कुल अनपढ़ है। एक चीज बताइए, एक चीज भैया, मोदी जी ने कहा है मैं 17 साल का था तो मैं घर छोड़ दिया, वही 10वीं 12वीं की। अब एक चीज बताइए, देश में 70-75 साल के इतिहास में भैया 10वीं और 12वीं पास प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। पहली बार 12वीं पास प्रधानमंत्री देश चला पाएगा। अपमान डिग्री दे दी यार, ग्रेजुएशन की डिग्री भैया, मुझे वो डिग्री दिखा, मुझे 2-3 लोगों की डिग्री देखनी है। एक तो उस डॉक्टर सबित पात्रा की जो क्लिनिक पे नहीं बैठता है, चैनल पे बैठ के मोदी 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 करता है, और एक मोदी जी की दिखा। आप इतना तमाशा करते हैं। अब सवाल ये है, आप ये बताइए, राहुल गांधी का जो ये पूरा मामला है पूरा इंटरनेशनल हो चुका है, जो बाहर के जो देश है वो भी अब इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। जर्मनी का बयान है, अमेरिका का बयान है। क्यों कांग्रेस पार्टी को विदेशी ताकतों का सहारा लेना पड़ रहा है? भाई आप लोग क्या कहते थे, मोदी जी के डंके बज रहे हैं। मोदी जी के डंके नहीं बज रहे थे, वो डंके कांग्रेस के बज रहे थे, और आज वो बात साबित हो गई। मोदी जी गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। वो तो भैया विदेशी ताकत तो बताएगी ना कि काहे विदेशी उनको गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहते। जो गांधी जी को, बाबा साहब को और संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा, अनुराग उसे 24 में मुंह तोड़ के जवाब देगा। वो भारतीय जनता पार्टी का हो, आरएसएस का हो, किसी भी संगठन। क्या चुनाव लड़ेंगे? एक वोट सरकार गिरी थी, याद रखिए। आप किस हक से मुंह तोड़ जवाब देंगे? आप किस पद पर हैं? किस पद पे? मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ। एक वोट सरकार गिरी थी, एक वोट से सरकार गिर सकती है, ये बात मैडम आपको पता हो। खेड़ा जी का जब मामला हुआ था तब तो तुरंत अपील कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने। जाइए ना आगे अपील कीजिए। अपील एक चीज बताइए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। कोशिश नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। अरे भैया हम एक चीज बताइए, हम हाई कोर्ट में जाते हैं 15 लाख का मानहानि लगाने। अगर हमें 24 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री जी की सदस्यता रद्द नहीं होती है, तो भैया बताओ आप लोग गारंटी लोगे? कोई किसका चैनल गारंटी ले रहा है बताइए कि 24 घंटे के अंदर मुझे न्याय दिलवाएगा? ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, अब उसके लिए मानहानि लगाने जा रहे। भैया देखता हूँ कितनी जल्दी देती है। वो तो निर्वाचित पद पे, मुख्यमंत्री पद पे है। कहाँ सुनिए, शब्द थोड़ी ना है मजाक में ओए दीदी दीदी, ओए दीदी, ये कौन सा शब्द है भैया? ये कौन सा है? एक चीज बताइए। अच्छा बोलते ही हैं ओए दीदी दीदी, ये मतलब ये बोलने का तरीका है। इसीलिए एक चीज सुनिए, इसीलिए तो केजरीवाल ने कहा कि 10वीं 12वीं पास अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ऐसे ही बात करेगा ना। प्यार आ रहा है केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के लिए बड़ा प्यार आ रहा है। एक चीज बताइए भैया, जब सच को हम सच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? आप बता दो क्या कहें हम। अब राहुल गांधी संसद में कभी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। देख लेना कि वहाँ वायनाड में चुनाव होने से पहले ही जाएंगे। ये मोदी जी माफी मांगेंगे, कहेंगे राहुल गांधी चलिए संसद में गलती हो गई थी, चलिए ना। सोनिया गांधी जी हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं, बहुत बार बोला है। रेणुका चौधरी जी, अरे हमने आपको सूपनखा बोल दिया था, हम क्षमा चाहते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, अरे उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक बातों पे क्षमा मांगने वाली है, और 24 से पहले तो गिड़ आएगी। ठीक।